नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ एडवांस फ्रेजेस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर भी इम्प्रूव होगी। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हमारा जो पहला टॉपिक है, नो क्वेश्चन राइजेस टू, इसका जो हिंदी अनुवाद होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरा है वेदर और नॉट, फिर आई विल है। तो इसको एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, तुम पढ़ो या ना पढ़ो मैं पढ़ूंगा। और तीसरा है इवन इफ़ आई हैव टू, ये थोड़ा कंपल्सन दिखाने के लिए, मतलब मजबूरी दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, मुझे वहाँ जाना भी पड़े ना तो मैं जाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है वेदर और नॉट आई विल। तो इसका जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से है, इसमें वेदर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद और नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आई विल का प्रयोग करेंगे। जो इसमें सब्जेक्ट है ये आवश्यकता अनुसार स्पीकिंग के दौरान चेंज किया जा सकता है। और यहाँ पे जो आई दिया है ये भी, इसको भी हम स्पीकिंग में आवश्यकता के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं सेंटेंस के अनुसार। तो आइए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, तुम आओ या ना आओ मैं आऊँगा। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, वेदर यू कम और नॉट आई विल। यहाँ पर जो आई विल इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसमें कम जो है, इसमें वर्ब बार बार इसमें रिपीट नहीं किया जाता है एक सेंटेंस में इंग्लिश के नियम के अनुसार, इसलिए यहाँ पर आई विल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, वह जाए या ना जाए तुम जाओगे। तो वेदर ही गोज और नॉट यू विल। तुम पढ़ो या ना पढ़ो मैं पढ़ूंगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, वेदर यू रीड और नॉट आई विल। आप खाओ या ना खाओ मैं खाऊंगा। इसका ट्रांसलेशन होगा, वेदर यू ईट और नॉट आई विल। उसके बाद है, वो पढ़े या ना पढ़े मैं पढ़ूंगा। तो वेदर दे रीड और नॉट आई विल। एक्चुअली अगर इसमें इंग्लिश के नियम को फॉलो ना करें कि एक वर्ब को हम दो बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो इसको पांचवें सेंटेंस को इस प्रकार से बोलेंगे कि वेदर दे रीड और नॉट आई विल रीड। लेकिन ये नहीं बोलना है क्योंकि इंग्लिश के नियम के अनुसार आई विल का ही प्रयोग इसमें करना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इवन इफ़ आई हैव टू और आई विल का इसमें प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है, इवन इफ आई हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद आई विल का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, अगर मुझे वहाँ जाना भी पड़े ना तो मैं जाऊँगा। तो इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा, इवन इफ आई हैव टू गो दियर आई विल। दूसरा है, यदि मुझे उसे पढ़ाना भी पड़े ना तो मैं पढ़ाऊँगा। इवन इफ आई हैव टू टीच हिम आई विल। तीसरा सेंटेंस है, अगर मुझे खेलना भी पड़े ना तो मैं खेलूँगा। इवन इफ आई हैव टू प्ले आई विल। चौथा है, यदि मुझे खाना बनाना भी पड़े ना तो मैं बनाऊँगा। इवन इफ आई हैव टू कुक द फूड आई विल। अगर तुम्हें कठिन परिश्रम करना भी पड़े ना तो तुम करोगे। इसका ट्रांसलेशन होगा, इवन इफ यू हैव टू वर्क हार्ड यू विल। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नो क्वेश्चन रेज टू। इसका जो इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका जो हिंदी अनुवाद है, सवाल ही पैदा नहीं होता, या फिर प्रश्न ही नहीं उठता, या फिर सवाल ही नहीं। तो आइए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं इसको। हमारा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, नो क्वेश्चन राइजेस टू, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस है हमारा, कहीं जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसका ट्रांसलेशन है, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो एनीवेयर। दूसरा है, कुछ कहने का प्रश्न ही नहीं उठता। नो क्वेश्चन राइजेस टू से समथिंग। तीसरा है, पतंग उड़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू फ्लाई दी काइट। चौथा है, किसी से झगड़ा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसका है, नो क्वेश्चन राइजेस टू क्वेरल विथ एनीवन। पांचवा है, उससे बात करने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसका है, नो क्वेश्चन राइजेस टू टॉक टू हिम।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है तो इसको आप बार बार रिपीट करके देखिए या फिर अपलोड कर लीजिए ताकि इसको आप बार बार देखें और अच्छे से समझें और इससे संबंधित कुछ सेंटेंस स्वयं बनाने का प्रयास करें। तो कीप वॉचिंग, हैव अ फन।